हेलो एंड वेलकम टू यत्ना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैकडॉनल्ड्स एंड बर्गर किंग के एक कंपैरिजन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हम मैकडॉनल्ड्स की बात करें तो इंडिया में जो मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी है वो वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड और कैनॉट प्लाजा रेस्टोरेंट्स के पास है। तो इन दोनों कंपनीज़ के पास रीजन वाइज राइट्स है मैकडॉनल्ड्स के स्टोर्स ऑपरेट करने के। तो वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड इस कंपनी के पास सदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया में ऑपरेट करने के राइट्स है, जहां पे वेस्ट लाइफ के पास मैकडॉनल्ड्स के 361 रेस्टोरेंट्स और मैक कैफ़े के 315 रेस्टोरेंट्स है। वहीं पे अगर हम बर्गर किंग की बात करें तो बर्गर किंग के पास दो अलग अलग जोग्राफीज़ है। वो पूरे इंडिया में भी ऑपरेट कर रहे हैं रेस्टोरेंट्स बैंड एशिया, एंड वो इंडोनेशिया में भी ऑपरेट कर रहे हैं। तो दिस इज़ अ स्ट्रक्चर की कंपनीज कैसे ऑपरेट कर रही है। तो इंडिया में उनके पास बर्गर किंग एंड बीके कैफ़े ये दोनों ब्रांड्स हैं। उसके साथ साथ इंडोनेशिया में इनके पास बर्गर किंग और पॉपीज़ की इंटरनेशनल मास्टर फ्रेंचाइजी है, नेशनल मास्टर फ्रेंचाइजी है। अगर हम बात करें कि इंडियन ऑपरेशंस अगर हम बात करें तो आरबीए के पास बर्गर किंग के इंडिया में 396 रेस्टोरेंट्स हैं एंड 286 बीके कैफ़ेज़ हैं इनके पास। इंडोनेशिया में अगेन उनके पास 169 रेस्टोरेंट्स है फॉर बर्गर किंग एंड पॉपीज़ के 10 रेस्टोरेंट्स दे आर ऑपरेटिंग करेंटली एज ऑफ Q1 FY23। अगर हम बात करें कि इनके ऑपरेशन नंबर सिर्फ अगर हम इंडिया के बर्गर किंग और वेस्ट लाइफ कंपनी है उनके अगर हम ऑपरेशन नंबर्स की बात करें तो कैसे कंपैरिजन आता है। अगर हम ऐप डाउनलोड्स की बात करें तो बर्गर किंग के इंडिया में मोर देन 50 लाख डाउनलोड्स हो चुके हैं उनके ऐप के, एंड मैकडॉनल्ड्स के वहीं 1 करोड़ से ज़्यादा है। लेकिन हम ये समझते हैं कि जो मैकडॉनल्ड्स का फूड डिलीवरी ऐप है वो 2014 में चालू हुआ था, बिफोर एक्चुअल ऑपरेशंस ऑफ बर्गर किंग इंडिया। बर्गर किंग का जो ऐप है वो 2020 में आया है एंड काफ़ी अच्छे तरीके से ये ग्रो किया है। 2012 में डोमिनोज ने भी अपना ऐप लॉन्च किया था, एंड डोमिनोज इज़ अ वेरी डोमिनेंट प्लेयर व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन डिलीवरीज एंड ऑनलाइन। तो जो ऐप यूजेज है वो डोमिनोज का काफ़ी ज़्यादा है, इससे मोर देन 5 करोड़ प्लस उनके ऐप डाउनलोड्स हो चुके हैं। अगर हम कंपनी के ऑपरेशन लेवल्स की बात करें कि ये दोनों कंपनीज़ ने इंडिया में ऑपरेशंस कब स्टार्ट किए, तो मैकडॉनल्ड्स ने 1996 में ऑपरेशंस स्टार्ट किए। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट जो कंपनी का नाम था, जो वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड अभी कंपनी ने करंटली उनका नाम चेंज कर लिया है। 1996 में QSR बिजनेस में इन्होंने एंट्री ली। बर्गर किंग का जो है वो 2014 में एंट्री हुआ एंड 2015 से इन्होंने स्टोर्स चालू कर दिए। एंड ये दोनों भी QSR कंपनीज़ है। रीजन्स हमने पहले ही डिस्कस कर लिए कि मैकडॉनल्ड्स का जो वेस्ट लाइफ का रीजन है वो सिर्फ वेस्ट एंड साउथ इंडिया में लिमिटेड है, जबकि बर्गर किंग में ये पैन इंडिया बेसिस इनका एक एक्सपांशन इनके पास अवेलेबिलिटी है। बर्गर किंग इट्स ऑपरेटिंग इन 92 सिटीज़ अक्रॉस इंडिया एंड उनके 396 स्टोर्स है, एंड इन कैफ़ेज़ दे हैव 286 कैफ़ेज़। वहीं अगर हम वेस्ट लाइफ की बात करें तो 58 सिटीज़ में वेस्ट एंड साउथ रीजन में इनके 361 स्टोर्स है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंडिया, बिकॉज 2 ही रीजन्स है एंड उसमें इनके 361 स्टोर्स है। एंड कैफ़ेज़ की बात करें तो 315 कैफ़ेज़ इनके मैक कैफ़े है। अगर हम एवरेज ऑर्डर वैल्यू की बात करें तो जो एक प्रीमियमाइजेशन दिख रहा है हमें मैकडॉनल्ड्स में, उनका जो मेन्यू है वो ऑन अ कॉस्टलियर साइड है, इसलिए जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू होती है वो 550 to 600 रुपीज़ का एक ऑर्डर बनता है ऑन एन एवरेज बेसिस। वहीं पे बर्गर किंग में अगर आप जाते हो तो ऑन एवरेज आपका जो स्पेंडिंग होगा वो 450 to 550 रुपीज़ तक के होता है। अगर हम ADS की बात करें कि डेली बेसिस पे कंपनीज कितना सेल कर रही है एक रेस्टोरेंट में, तो मैकडॉनल्ड्स में 1,81,000 का इनका रेवेन्यू होता है एक रेस्टोरेंट से, और वहीं बर्गर किंग में 1,20,000 का डेली रेवेन्यू कर रहे हैं।
अगर हम एवरेज स्टोर साइज़ की बात करें तो जो मैकडॉनल्ड्स का आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि जो मैकडॉनल्ड्स के स्टोर्स है वो काफ़ी बड़े होते हैं, वहाँ पे डाइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है। और वहीं बर्गर किंग के जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वो छोटे होते हैं। तो बर्गर किंग के एवरेज रेस्टोरेंट साइज़ अराउंड 1200 टू 1400 स्क्वायर फीट के होते हैं। और वही अगर हम मैकडॉनल्ड्स की बात करें तो इनके 3000 टू 3200 रेस्टोरेंट्स होते हैं। तो अगर हम सेल पर स्क्वायर फीट की बात करें कि जो टोटल एरिया है अगर हम उसको सेल से कंपेयर करें तो मैकडॉनल्ड्स इज़ डूइंग 16,000 रुपीज़ पर ईयर फॉर एवरी स्क्वायर फीट, एंड वहीं बर्गर किंग 23,000 रुपीज़ कमा रहा है। दिस इज़ बिकॉज उनका जो डाइनिंग एरिया है वो काफ़ी छोटा है, एंड मतलब डाइनिंग एरिया में लोग सिर्फ बैठते हैं, बट जो आपका मेन रेवेन्यू एरिया है दैट इज़ योर प्रोडक्शन, जहाँ आपका किचन है एंड जो आपका सेल्स काउंटर है वो तो दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर साइज का ही रहेगा। अगर हम एनुअल सेल्स देखें पर स्टोर तो मैकडॉनल्ड्स की एक स्टोर से ऑलमोस्ट 6.7 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है, जबकि बर्गर किंग के एक रेस्टोरेंट से 4 टू 4.3 करोड़ का ही रेवेन्यू जनरेट होता है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 4 ईयर्स में FY20 से FY23 में कंपनी मैकडॉनल्ड्स ने 14% का ग्रोथ यहाँ पे पुट किया है ऑन अ CAGR बेसिस। वहीं बर्गर किंग ने लास्ट 4 ईयर्स में सिर्फ 4.1% का ग्रोथ शो किया है इन टर्म्स ऑफ SSSG। अगर हम मार्जिन की बात करें तो मैकडॉनल्ड्स प्रॉफिटेबल, वेस्टलाइफ इज अ प्रॉफिटेबल कंपनी, बर्गर किंग इज स्टिल लुकिंग टू टर्न इटसेल्फ प्रॉफिटेबल। तो अभी तक के उन्होंने नेट प्रॉफिट रिपोर्ट नहीं किया है। तो ग्रॉस मार्जिन्स मैकडॉनल्ड्स के ऑन हायर साइड है, 72% तक के उनके मार्जिन्स जाते हैं। वहीं बर्गर किंग का 66.5% के अराउंड अभी करंट उनके मार्जिन्स है। अगर हम एड स्पेंड्स देखिए तो मैकडॉनल्ड्स हायर एड स्पेंड्स करता है बिकॉज अगेन उनके मार्जिन्स ज़्यादा है, तो दे कैन अफोर्ड मोर ऑन एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन एक्टिविटीज़। और वहीं बर्गर किंग थोड़ा सा लोअर साइड पे है, 1-8% का यहाँ पे डिफरेंशियल दिख रहा है। रॉयल्टी ऑलमोस्ट दोनों की सिमिलर लेवल्स पे है, लेकिन एम्प्लॉय कॉस्ट में एक डिफरेंस है। जो एम्प्लॉय कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ हम सेल्स देखें अगर तो 8 टू 10% के रेंज में एम्प्लॉय कॉस्ट होता है मैकडॉनल्ड्स के लिए, एंड बर्गर किंग के लिए वो 10 टू 12% पे आ जाता है। तो रेस्टोरेंट वाइज अगर हम एबिडा देखें तो 19 टू 25% का एबिडा मैकडॉनल्ड्स का होता है। वैसे एंड इन कंपैरिजन अगर हम बर्गर किंग की बात करें तो वहाँ पे उनका जो नंबर है दैट इज़ जस्ट 5 टू 10% ऑफ एबिडा मार्जिन ऑन अ स्टोर लेवल। अगर हम केपेक्स की बात करें तो एक नए स्टोर को सेटअप करने के लिए वेस्ट लाइफ इन्वेस्ट 3.2 टू 3.5 करोड़ एंड बर्गर किंग इन्वेस्ट 2.7 टू 3 करोड़ रुपीज़। अगर हम डाइन इन वर्सेस टेक अवेज एंड डिलीवरीज की बात करते हैं तो जो सेल्स में कंट्रीब्यूशन है मैकडॉनल्ड्स का ऑलमोस्ट 35 टू 40% का सेल्स का इनका कंट्रीब्यूशन आता है फ्रॉम डिलीवरी एंड टेक अवेज। और वहीं बर्गर किंग की बात करें तो ये थोड़ा हायर साइड पे है, जो वो 35% होता है मैकडॉनल्ड्स का, बर्गर किंग का 42% रहा है FY23 में। अगर हम स्टोर्स की बात करें तो करंटली जब हमने देखा 361 स्टोर्स है मैकडॉनल्ड्स के इन इंडिया एंड बर्गर किंग के 396 स्टोर्स है इन इंडिया। सो बाय 2026 RBI हैज़ गाइडेड कि वो 700 स्टोर्स वो लोग अचीव कर लेंगे इस एक मार्क को। एंड अगर हम देखें तो दे विल बी एडिंग मोर देन 300 स्टोर्स इन नेक्स्ट 3 years। सो ऑलमोस्ट 3.5 years में वो लोग इतना करने वाले हैं एक्सपांशन। और वहीं हम मैकडॉनल्ड्स की बात करें तो वो बाय 2027 दे हैव गाइडेड फॉर 580 टू 630 स्टोर्स। तो एडिशंस की अगर हम बात करें तो 220 से 270 स्टोर्स का एडिशंस यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम FY24 की बात करें तो अगर ये दोनों कंपनीज़ ने कैसे गाइडेंसेस दिए हैं तो बर्गर किंग ऑलमोस्ट 50 रेस्टोरेंट्स दे वांट टू ओपन इन FY24। और वही मैकडॉनल्ड्स की अगर हम बात करें तो वो भी अराउंड 45 रेस्टोरेंट्स ऐड करने वाले हैं FY24 में। सो दोनों ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, बट अगेन मैकडॉनल्ड्स ने जब इनके अराउंड 340 स्टोर्स थे तब उन्होंने बताया था दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन 200 स्टोर्स, या तो वो लैंड एक्विजिशन फेज़ में, लीजिंग फेज़ में या किसी अप्रूवल स्टेज पे कहीं ना कहीं वो प्रोसेस चालू हो चुकी है। सो वो 200 स्टोर्स पे तो वो एक्टिवली काम कर रहे थे, एंड उसमें भी उन्होंने ऑलमोस्ट 20 स्टोर्स तो ऐड ऑलरेडी कर चुके हैं बाय Q1 FY24।
अगर हम मेन्यू की बात करें कि कैसा इनके मेन्यू होते हैं, तो अगर मैकडोनल्ड्स का जो बेसिक मैक आलू टिक्की होता है दैट इज़ कॉस्टिंग अराउंड 66 रुपीज़। अभी ये जो प्राइसेस है ये रीजन वाइज और टाइम वाइज थोड़े से डिफ़र करेंगे। तो हमने एक पर्टिकुलर रीजन में, अगर हम पुणे में देखें तो मैक आलू टिक्की इज़ कॉस्टिंग 66 रुपीज़, और वहीं बर्गर किंग का जो क्रिस्पी वेज जो बेसिक बर्गर है उनका वो 70 रुपीज़ का होता है। तो स्टार्टिंग रेंज में बर्गर किंग का बर्गर हायर है, लेकिन अगर हम प्रीमियम बर्गर्स की तरफ देखें या नॉनवेज प्रोडक्ट्स की बात करें, नॉनवेज फूड की बात करें, तो मैकडोनल्ड्स का जो ये कंपैरिजन हम देखेंगे कि ऑन अ हायर साइड उनका कॉस्ट है। सो जैसे मैक चिकन बर्गर एंड मैक वेजी बर्गर 138 एंड 157 रुपीज़ के है, वही उनके कंपेरेटिव जो है वो 90 एंड 149 रुपीज़ के ही अवेलेबल है इन बर्गर किंग। इवन इफ वी चेक द प्रीमियम बर्गर्स, जो बर्गर किंग का वेज वूपर है, चिकन वूपर है, तो दैट इज़ कॉस्टिंग 179 एंड 199 रुपीज़। एंड वहीं अगर हम मैकडोनल्ड्स के प्रीमियम बर्गर की बात करते हैं तो मैक महाराजा मैक एंड चिकन महाराजा मैक दैट आर कॉस्टिंग 220 एंड 258 रुपीज़। तो हम देख सकते हैं कि एक ही बर्गर में 20 रुपीज़ का भी फ़र्क पड़ सकता है, एंड इन सम केसेस ये डिफरेंस और भी ज़्यादा हायर है। एंड दिस डिफरेंस इज़ नॉट जस्ट अमॉन्ग द बर्गर्स, बिकॉज ये दोनों भी कंपनीज बाकी साइड्स वगैरह भी ऑफर करती है एंड इनके कैफ़ेज़ भी है। तो अगर उनकी बात करें कि वो प्रोडक्ट्स कैसे हैं, तो पनीर रैप में बर्गर किंग का जो रैप है वो कॉस्टलियर है, लेकिन अगर हम प्राइस देखें तो मैकडोनल्ड्स की प्राइस ऑन अ कॉस्टलियर साइड है। तो 119 रुपीज़ का उनका मीडियम साइज़ आता है, एंड वही बर्गर किंग का 115 रुपीज़ का आता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स अगेन बर्गर किंग इज़ ऑफरिंग फॉर 95 रुपीज़ एंड मैकडोनल्ड्स इज़ ऑफरिंग फॉर 103 रुपीज़। एंड शेक्स के लिए तो काफ़ी अलग अलग रेंज है, तो इट्स नॉट ओवरऑल कंपेरेबल, बट मोर और लेस थोड़ा सा प्रीमियम दिखता है हमें मैकडोनल्ड्स में। अगर हम कॉफ़ी की बात करें तो हमने देखा कि मैक कैफ़े है, बीके कैफ़े है, तो इन दोनों के भी अगर हम प्रोडक्ट्स कंपेयर करते हैं तो मैकडोनल्ड्स के जो प्राइसेस है वो थोड़े से हायर साइड पे दिखते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न कि जो मैकडोनल्ड्स का रेवेन्यू पर ऑर्डर है या एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो एक हायर साइड पे ऑलमोस्ट 600 रुपीज़ तक का उनका एक ऑर्डर आता है, एंड बर्गर किंग में वही 450-500 रुपये का एक ऑर्डर बनता है। सो ये बात थी कंपनीज़ के ऑपरेशंस के बारे में। अभी हम इन दोनों कंपनीज़ का परफॉर्मेंस देखते हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस, उनका स्टॉक प्राइस कैसे मूव हुआ है। सो लास्ट 1 ईयर के अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो वेस्ट लाइफ का जो रिटर्न्स है ऑलमोस्ट 44% के रिटर्न्स इस कंपनी ने दिए हैं लास्ट 1 ईयर में। एंड रेस्टोरेंट्स ब्रांड एशिया की बात करें तो उन -2% का रिटर्न, और मोर और लेस कहीं ना कहीं एक फ्लैटिश यहाँ पे परफॉर्मेंस रहा है रेस्टोरेंट्स ब्रांड एशिया का। और अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें, नाउ वी कैन नॉट गिव पी बेसिस वैल्यूएशंस बिकॉज आरबीआई इज़ नॉट अ प्रॉफिटेबल कंपनी, तो हम प्राइस टू सेल्स इस मैट्रिक्स को यूज़ करते हैं एंड देखते हैं कि ये कैसे डिफरेंशियल है यहाँ पे। सो अगर वेस्ट लाइफ के नंबर्स देखें तो वेस्ट लाइफ और बर्गर किंग के जो यहाँ पे नंबर्स है उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। बर्गर किंग या आरबीआई का जो वैल्यूएशन है दैट इज़ अराउंड 2.76 टाइम्स ऑफ देयर सेल्स, एंड वहीं वेस्ट लाइफ इज ट्रेडिंग एट अराउंड 6.49 टाइम्स ऑफ इट्स रेवेन्यू। सो ये जो डिफरेंस है इसके कुछ की रीजंस ऐसे है कि फर्स्टली इनका मार्जिन्स में वेस्ट लाइफ का काफ़ी अच्छा है, इनफैक्ट दे आर प्रॉफिटेबल, 5% का अराउंड दे प्रोड्यूस मार्जिन्स। अगेन ऑर्डर वैल्यू काफ़ी अच्छी है, कम एक छोटे रीजन में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा सेटअप इनका इंक्रीज़ किया है। एंड हम देख सकते हैं कि बर्गर किंग के जो स्टोर्स है पैन इंडिया बेसिस पे वो ऑलमोस्ट उतने ही स्टोर्स मैकडी के सिर्फ वेस्टर्न साउथ में हैं जो वेस्ट लाइफ के पास है। तो एक काफ़ी अच्छा कंपटीशन वहाँ पे पुट किया है, एंड एक लॉन्ग टर्म हिस्ट्री है कंपनी की वेस्ट लाइफ की। तो ऑलमोस्ट 30 ईयर्स से ये कंपनी इंडिया में ऑपरेट कर रही है, तो एक हिस्ट्री भी है उनके पास। तो उस वजह से इनका एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर वैल्यूएशन टर्म्स में यहाँ पे डिफरेंशियल दिखता है।
सो अगर रेस्टोरेंट ब्रांड भी इफ इट टर्न्स प्रॉफिटेबल, अगर वो अपने ऑपरेटिंग लिवरेज को प्ले आउट कर सके, तो मे भी हमें यहाँ पे दिख सकता है कि ये जो डिफरेंशियल है दे इट माइट ऑल्सो रिड्यूस बाय, मतलब बर्गर किंग काफ़ी अगर वो प्रॉफिटेबल हो जाती है, कंपनी अच्छे से ग्रो कर रही है एज दे हैव गाइडेड, कि मैनेजमेंट ने तो काफ़ी अच्छी कमेंट्रीज दी है बोथ फॉर इंडोनेशिया बिजनेस एंड द इंडियन बिजनेस। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडियन बिजनेस का अगर उनका जो गाइडेंस है 700 स्टोर्स का, बिकॉज ट्रिपल एस जी के टर्म्स में ये दोनों भी कंपनीज ने हायर सिंगल डिजिट का गाइडेंस दिया है, तो स्टोर एक्सपांशन ही यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा कि कंपनी कैसे ग्रोथ यहाँ पे पुट अप कर सकती है इन द नियर फ्यूचर। तो आप बताइए कि आपको इन दोनों में से कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छी लगती है, बर्गर किंग या मैकडोनल्ड्स? आप किस प्रोडक्ट के फ़ैन हैं वो भी हमें कमेंट में बताइए, और ऐसे ही और कंपेरेटिव एंड फंडामेंटल एनालिसिस के लिए यज्ञा इन्वेस्टमेंट एकेडमी के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।